मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें हर तरह की डंकी, लिबिया से इटली की, तुर्की से यूनान की, पाकिस्तान से ईरान की, ईरान से फिर तुर्की की, इस्तांबुल से बल्गेरिया की, मीन्स के हर तरह की डंकी की वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। और उसमें लोगों को कौन कौन से खतरे होंगे, कैसी कैसी जगह से गुजरना होता है, कैसे कैसे हालात होते हैं, सब कुछ देख कर तो पता चल ही जाएगा। लेकिन वो सब देखने से पहले वीडियो को अभी से लाइक करना होगा। बाद में भूल जाते हो यार और मेरा लाइक रह जाता है। नए आने वाले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, इस तरह की वीडियोस आपको देखने को कहीं और नहीं मिलेंगी, आई एम श्योर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग गूगल मैप पर आते हैं और समझते हैं कि हमें पाकिस्तान से जाना कहाँ होता है। ये रहा इटली, यूरोप, ये लिबिया है, ये तुर्की है, ये ईरान है और जनाब ये पाकिस्तान। पाकिस्तान की किसी भी सिटी से हो बंदा, उससे कोयटा जाना पड़ता है। फिर वहां से तफ्तान ज़ातान के बॉर्डर को क्रॉस करना होता है। अगर वो इलीगल जा रहा है तो नॉट, मैं इस टाइम इलीगल तरीका बता रहा हूँ। एजेंट को अपने सारे पैसे जो कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख लेते हैं कम से कम, वो सारे पहले ही दे देने होते हैं। तफ्तान और ज़ातान के बीच से एजेंट इलीगली बाय रोड लेके जाते हैं और कैसे लेके जाते हैं वो देख लें। बंदी है ना, बंदी। अच्छा, कैसा लग रहा है डंकी ला के? स्वाद आएगा नहीं आया? बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय। अच्छा फील कर कभी जिंदगी में भूलने वाला नहीं सफर है। अच्छा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ये हमारे गांव से है। शीशा शीशा। शीशा कैसा लग रहा है जी? कैसा लग रहा है? बम्बे बम्बई? ये बम्बई नहीं है। ऐसा भी देखिए कर ले देते बिल्ली 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 सारे तो फिल्म बनवा हां दी बना की शक्ल हो रही है, दी हो रही है। लिया मैंने तो लिया इनका आगे, मेरे तो पीछे लिया इनका इंटरव्यू। ये गाड़ी है जिसमें कैसा नहीं लगाने का है भाई। शौक खत्म पूरा हो गया? पूरा हो गया। अभी आगे शौक क्या है? अभी पूरा हुआ? बाजा किसका आदमी है? बाबा बास आदमी है। आज किधर जवान शहर किसका साथ प्यादा चला गया? ईरान से तुर्की अच्छा लगा। बाबा बास आदमी है। प्रोग्राम नहीं है बाबा बास। बाबा बास गुड आदमी है। एक गाड़ी में देखो कितने आदमी बैठते हैं, छोटी सी गाड़ी है। अभी आते बाहर ये हमारे ड्राइव कैसे रहेगी तो पहले दुआ करवा रहे हैं। पहली बार बना रहे हैं, देखी है सी लेकिन पता एडा कोई नहीं ते हुन आपा जो आंदी किसे नु लिसी है। मैं कहा चलो फिर हिम्मत मार के आप ही थोड़ा जा ही इनका बहुत शौक था, इनका बहुत शौक था जी। कैसा लग रहा है आप बताएं हमें, बिल्ली भाई साहब? सब बताएं आप, कैसा लग रहा है? मजा आया? मजा आ रहा है यहाँ? अब ईरान से तुर्की जाना होता है, लेकिन उसमें 4 से 5 दिन लग जाते हैं। इसमें रेस्ट भी करना होती है। ज्यादातर एजेंट कहते हैं कि हम आपको होटल में स्टे करवाएंगे, लेकिन उनका होटल कैसा होता है वो भी देख लें। सफर जो है ना बहुत ही जबरदस्त, लेकिन पठाना वास्ते साढ़े वास्ते नहीं, साढ़े पैसे हो गए तो साढ़े वास्ते जबरदस्त। बाकी घरा के कोई ना निकले, टंकी कोई ना मारे मेरे भरावो, मार छड़ दे दुनिया। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਭਾਂਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਇਹ ਉਹ ਹੋਟਲ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿ ਕੇ ਏਜੰਟ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਹੋਟਲ 'ਚ, ਆ ਹੋਟਲ 'ਚ ਤੇਰਾ ਮੂਵੀ ਬਣਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਉਹ ਭਰਾਵੋ, ਆ ਹੋਟਲ ਦੇਖੋ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਹੈ। ਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਖੁਆਇਸ਼ਮੰਦ?
की फील कर रहे हो तुम इस होटल च? लाना तेरा सिर खाते बच्चा में 25 साल बाद मैं टंकी लानी है ना करना पे टंकी ला के मैं भलवान जी तुम भी कोई इंटरव्यू दियो। भलवान होना नेड़े बड़ी गलती की है आके लाला। ए बाबा जी तुम भी दियो यारे मेहनत दे घटे दी मूवी बना घटे अरे ट्राली लगी ओए ओए इधर मेरे मार जा अल्लाह वास्ते एक साबन दे दियो ला लिए फटाफट। अब यहाँ से निकलकर बाय रोड तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करना होता है, जो कि ज्यादातर गाड़ियों की डिक्कियों में कैद होकर या बड़े कंटेनर में छुपा कर लेके जाया जाता है। आप यकीन नहीं करोगे एक छोटी सी गाड़ी में ये लोग 10-10, 12-12 लोग डाल देते हैं। अगर किसी की सांस बंद हो जाए और वो मर जाए तो उसे वहीं रास्ते में फेंक जाते हैं, क्योंकि ये इलीगल होता है और इसमें काफी किस्म के रिस्क होते हैं, इसलिए कोई भी गारंटी नहीं देता जान की। देखिए कैसे गाड़ी में एडजस्ट करते हैं। तुर्की में दाखिल होने के बाद एजेंट आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका काम वहीं तक होता है। फिर आप जानो आपकी हिम्मत और आपकी किस्मत। यार बिना किसी सोर्स और जानने वाले के बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना। वहां पर स्टार्ट में भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। अब यहाँ से अगर यूरोप जाना हो तो सबसे बड़ा खतरा भी यही है। यहाँ से डंकी लगाने के 4 तरीके होते हैं, जिनके रेट भी वैसे ही हैं। पहले तरीके में इजमीर जाना होता है, वहाँ से बड़ी शिप्स चलती हैं, जो कि पाकिस्तानी 4 से 5 लाख रुपए तक लेते हैं और इलीगल तरीके से यूनान पहुँचा देते हैं। रास्ते में कुछ भी हो सकता है, सिक्योरिटी पकड़ सकती है, तूफान आ सकता है और यूनान पहुँचने पर सिक्योरिटी की फायरिंग भी हो सकती है। शिप है नाल बड़े शिप दी गेम है आ गेम है जी आ गेम ए देखो अल्लाह ताला नवी जिंदगियां दित्तियां घरे दे आने हुंदी है पता नहीं बाहर जाने पता नहीं की ने इत्थे पाकिस्तान ने ना की करना देख लो आ सारी है ए देखो सारे नुमाने देख निके निके बच्चे ए देखो ए सारे देखो अल्लाह ताला ने बदे नवी जिंदगी दित्ती है। हर बंदे ने अल्लाह ताला नवी जिंदगी दित्ती है। कभी बंदे सारे ने अल्लाह ताला नवी जिंदगी दित्ती है। देखो ए सारे देखो ए सारे नवी जिंदगी लभी है ना सारे नवी जिंदगी लभी वेद मेरे आ वेद आर टू दैट नवी जिंदगी लभी नवी बिल्कुल नवी नकोर जिंदगी नवी ए देखो ए गेमां सारियां ए गेमां करांदे एजेंट भैन दे लाना ए देखो एजेंटां दे तमाशे देखो तमाम आ मर्जी पई आ वा देखो तमाशे देखो देखो इटली हुकूमत शुक्रगुजार है ऐसे जिन्हें सान बचाया इस तूफान तक। आज सान अल्लाह ताला नवी जिंदगी देती है, बिल्कुल नवी जिंदगी। दूसरे तरीके में फिर इजमीर से ही जाना होता है, लेकिन बड़ी शिप्स में नहीं बल्कि छोटी शिप्स में, जो कि पाकिस्तान में 1 से 1.5 लाख तक लेते हैं। और एक प्लास्टिक की ट्यूब टाइप बोट होती है जो पंक्चर भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है यार। ऊपर से पैसों की लालच में एजेंट उस छोटी सी प्लास्टिक की बोट में 30 से 40 बंदे तक चढ़ा देते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितना रिस्क हो सकता है।
इस तरीके में ये होता है कि अगर तो बंदा यूनान के किनारे पर पहुंच जाए तो सिक्योरिटी वालों की नजर नहीं पड़ती और चुपके से ये लोग निकल जाते हैं, चांसेस होते हैं। तीसरे तरीके में इस्तांबुल से बाय रोड जाना होता है बल्गेरिया, जो पहले तो काफी सेफ माना जाता था। वो इस तरह के बंदा पकड़ा भी जाए तो वो डिपोर्ट कर देते थे या जेल में डाल देते थे, जान से नहीं मारते थे, बल्कि यहाँ तो जेल में डाल देते हैं या फिर गोली मार देते हैं। इसलिए इस तरीके को बहुत कम लोग अपनाते हैं। चौथे तरीके में भी इस्तांबुल से बल्गेरिया ही जाना होता है, लेकिन दूसरे रास्ते से। यहाँ समुद्र का थोड़ा हिस्सा आता है, वहाँ से छोटी कश्तियों पर लोगों को बिठाया जाता है और आगे टैक्सीज वगैरह मौजूद होती हैं, जिसमें वैसे ही 10-10 लोगों को एडजस्ट किया जाता है, छुपा कर उनको बल्गेरिया के जंगलात तक पहुंचाया जाता है, जहाँ से उनको पैदल सर्बिया की तरफ जाना होता है। लेकिन आजकल बल्गेरिया की सिक्योरिटी बहुत सख्त होती जा रही है, बहुत टेक्नोलॉजी यूज की है, बहुत सारे सेंसर लगा दिए हैं, जिससे पता चल जाता है। पहले क्या था, पहले सिक्योरिटी ऑफिसर्स खुद आते थे उनको पकड़ने, लेकिन अब उन्होंने कुत्तों को रखा हुआ है जो कि उन इलाकों में एंटर होने वालों को पकड़ लेते हैं और काट काट कर जान से ही मार देते हैं, और वहाँ की सिक्योरिटी भी उनको छुड़ाती नहीं है। देख लो बेचारा ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਪਿੰਜਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਲ ਤੱਕ ਬਾਈ ਨੂੰ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਈ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ। इसके अलावा जो लोग लीबिया में रहते हैं या काम करते हैं और इटली जाना चाहते हैं डंकी लगा के, तो वो ना ही सोचे, क्योंकि यार 2014 से 2017 तक दुनिया में सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज लीबिया से ही आए थे, जिस वजह से इटली की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी हैं। Mart 2016 Çapsöz göçmenlerin bulunduğu şişme lastik botu şu anda almak için TCSG 81 komutanlığı şu anda olay mahalline intikal etmekte. Tarih 16 Mart 2016, zaman 11:10 Burak. Durdurulan göçmen teknesi TCSG 81। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पानी में डूब जाते हैं, और अगर सिक्योरिटी देख भी ले तब भी वो नहीं बचाते। पहले बचा लेते थे लेकिन अब नहीं बचाते, और अगर पहुंच भी जाएं तो एंट्री नहीं होती, बहुत मुश्किल है यार। अब अगर सपोज आप इन सब चीजों को पार करके पहुंच भी जाओ तो 2-3 साल आप वहाँ छुप कर रहते हो, पता नहीं यार कैसे कैसे सर्वाइव करते हो, फिर उसके बाद जाकर कुछ बनता है बंदे का। ਇਟਲੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ गरीबी, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के सताए हुए हजारों नौजवान हर साल बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में यूरोप का रुख करते हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीका, जिसे हम डंकी या डंकी लगाना भी कहते हैं, में लोग कभी तो इंसानी स्मगलर्स और अगवाकारों की सस्ती कार्रवाई का शिकार हो जाते हैं, तो कभी सिक्योरिटी ऑफिसर्स की गोलियां इनको छलनी कर देती हैं। कुछ तो समुद्र की बेरहम मौजों का भी शिकार हो जाते हैं, और कुछ मौसम की तब्दीली और हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जो ये सब करने के बाद यूरोप में एंटर हो भी जाता है तो उनमें से कुछ बेचारे किस्मत के हमारे सारी तकलीफों को बर्दाश्त करने के बाद भी डिपोर्ट करवा दिए जाते हैं। तफसीलात के मुताबिक 2014 में इन डंकी लगाने वालों की अक्सरियत बढ़ना शुरू हुई। ये नहीं था कि पहले होती नहीं थी, पहले होती थी, लेकिन बहुत कम, और तब इतनी सिक्योरिटी भी हाई नहीं थी और इंडिया पाकिस्तान के हालात भी इतने बुरे नहीं थे, इसलिए लोग हिजरत भी नहीं करते थे। 2014 से लेकर सोर्सेज बताते हैं तकरीबन 35 लाख के करीब लोग यूरोप में दाखिल हुए, 35 लाख, और उन 35 लाख में से 14 लाख लोगों ने इटली का रुख किया और बाकी दूसरे यूरोप ममालिक में चले गए। लेकिन ये तो वो थे जो पहुंच गए। तकरीबन 54,000 लोग बहिरा रोम के गहरे समुद्र में डूबकर जाँ भाग हो गए। इसी अप्रैल के महीने में तकरीबन 13,000 लोगों को लीबिया से इटली में दाखिल होते हुए इटली की सिक्योरिटी ने डूबने से बचाया था, वरना वो 13,000 लोग भी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हाँ ठीक है, मान लिया इन 6 या 7 सालों में लाखों लोग यूरोप में पहुंच भी गए। यूरोप में उनका क्या हाल हुआ होगा, कैसे दिन गुजारे होंगे? अगर डिटेल में जाए तो आप जस्ट अंदाजा लगा लें कि वहाँ उनके पास कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं। जुबान भी डिफरेंट है, पुलिस से भी बचकर रहना होता है, कैसे सर्वाइव किया होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये बात है कितने हजार लोग मरते हैं हर साल हर महीने, फिर भी लोग चाहते हैं अपनी अपनी किस्मत को आजमाने। मैं तो कहूंगा उससे अच्छा ये है कि आप लीगल तरीके से विजिट वीजा लगवाओ, लग जाते हैं यार, और वहां से स्लिप हो जाओ, असाइलम लगवा लो, बहुत तरीके हैं, कम से कम इससे आपकी जान को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। खैर
अल्लाह सबको हिदायत दे। पुरानी वीडियोस को यहाँ से चेक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।